गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बासित की मां की मौत हो जाती है। बासित को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती सुधारना चाहता है। आयशा के पास बासित जाता है तो बासित वहां पर ऐसा क्या देखता है जिस पर मुकम्मल तौर पर आयशा के साथ उसे नफ़रत हो जाती है। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। जितने भी नए लोग हैं हमारे चैनल पर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। बासित परेशान बैठा होता है तो आयशा उसके पास आती है, उससे कहती है कि बासित जो तुमने ख़त लिखे थे वो सब के सब उसने पढ़ लिया, जो आपने उससे कहना था सब कुछ उसने सुन लिया, लेकिन आपको अब मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं था उसे कुछ कहने को या उसके साथ बात करने को। ये सारी की सारी जो आयशा होती है वो बासित के ऊपर तंज कर रही होती है, उसे एहसास दिला रही होती है कि माँ के जाने के बाद जो है वो कितना एहसास होता है। वहाँ पर बासित जो होता है उठकर चला जाता है। ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं तो फाद इसका दोस्त जो होता है वो बासित को समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि हो सकता है कि अगर ये मेरी बात समझ जाए तो उसके बाद ये लैंड पे आ जाए। वहाँ पर इसे कहता है कि बासित मैं ये समझता हूँ कि आंटी के जाने के बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा। जो आपने इज़्ज़त और एहतराम करनी थी वो आपने बिल्कुल भी अपनी माँ की नहीं की, लेकिन अभी आपके पास जो है वो मौका है और आपके पास आयशा है, एक औरत मौजूद है जो आप उसके साथ मोहब्बत कर सकते हैं, उसके साथ इजहार कर सकते हैं, उसके साथ प्यार के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन बासित जो होता है अपनी दोस्त की जो बातों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। उससे कहता है कि मुझे इसकी एक बात की जो है समझ नहीं आती कि मैं जब भी घर जाता हूँ तो वो मेरे ऊपर तंज करती रहती है, आयशा मेरे ऊपर बातें करती रहती है। अब देखो कि बासित का जो दोस्त था वो बासित को समझा रहा था कि बासित अगर मेरी बात पे समझ जाए, लेकिन उल्टा बासित ने आयशा की बुराइयां मज़ीद बयान करना शुरू कर दी हैं। आयशा की माँ को जब पता चलता है कि आयशा जो है वो बासित के साथ सही तरह बात नहीं करती, उसका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, और दूसरा बानो की मंगनी की जो बात होती है शादी की वो भी फाइनल हो जाती है, तो इस वजह से आयशा को आगाह भी करना चाहती है। उसे कॉल करती है, उससे सबसे पहले तो समझाती है, उससे कहती है कि बेटा कोई भी इंसान हो कितनी भी जो है नफ़रत माँ के साथ करे लेकिन उसके दिल में जो है इज़्ज़त और मकाम ज़रूर होती है। तुम उसके साथ इस तरह की बातें ना किए करो, उससे किसी किस्म का कोई भी जो है फ़िक्र उससे परेशानी हो सकती है या उसके दिल को तकलीफ़ हो सकती है। आयशा जब अपनी माँ की ये बात सुनती तो उससे कहती कि माँ जी आपको जो है इसके दिल की या इसकी परेशानी की बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, कोई मरे या कोई जिए इससे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर आयशा की जो माँ थी वो आयशा को समझा रही थी कि तुम बासित के साथ जो है वो प्यार के साथ बात करो, उसके साथ थोड़ा सा अपना जो लहजा है वो ठीक करो। लेकिन आयशा अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं प्यार से बात करूँगी या मोहब्बत से या गुस्से से, इसे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये जो है हर किस्म से या कोई मर्द भी जाए या कोई ज़िंदा भी हो वो इस तरह की किसी के ऊपर ख़ास तवज्जो नहीं देता। आयशा घर चली जाती अपनी माँ के वो बानों के बारे में जो है रिश्ते के साथ आपस में बातें कर रही होती हैं, तो आयशा अपनी दूसरी बहन को के साथ बातें करती है। दूसरी बहन जो होती है वो आयशा को कहती है कि कोई भी इंसान होता है ऐसा नहीं करता कि दौलत की खातिर या पैसों की खातिर जो है अपनी बेटियों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दे। वो अपनी माँ के ऊपर बात कर रही होती है कि हमारी माँ ने जो है रिश्ता नहीं देखा या मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ दौलत देखी, पैसा देखा और उसके बाद जो है वो रिश्ता कर दिया। तो आयशा अपनी मिसाल भी देती है, उससे कहती कि देखो कि मेरे साथ भी जो है ऐसे ही हुआ है, मैंने जो है मेरी माँ ने भी मोहब्बत नहीं देखी या कुछ ऐसा नहीं देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ दौलत देखी और उसके बाद जो है वो रिश्ता फाइनल कर दिया। लेकिन बानो से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बानो जो है रातों रात अपना जो बोरिया होता है बिस्तरा होता है वो गोल करती है और यहाँ से भाग जाती है। जब भागती है तो सुबह देखते हैं तो हर तरफ जो होती है वो हलचल मच जाती है, बानो घर में मौजूद नहीं होती। आयशा इस मामले में बड़ी परेशान होती है क्योंकि वो बासित के साथ बात शेयर नहीं करना चाहती। अगर वो बासित के साथ बात शेयर करेगी तो लाजमी बात है बासित जो है इसके ऊपर और ज़्यादा तंज करेगा, इसके ऊपर और ज़्यादा बातें करेगा कि भाई तुम देखो कि औरत ज़ात होती ऐसी हैं कि हर वक्त किसी न किसी को जो है वो धोखा देती रहती हैं। इस वजह से उसके साथ शेयर नहीं करती और वो घर जाती है और सब कुछ जो होती है फ़हाद को बता देती है। फ़हाद जो है इस मामले को जो है हैंडल करने की कोशिश करता है, वो आयशा का साथ देता है, तो आयशा इस मामले पे खुश होती है कि कोई जो है हमारा साथ देने वाला है। वहाँ पर उसके साथ कॉल पे बात कर रही होती है, उसका जो है वो शुक्रिया अदा कर रही होती है कि अगर आप वफ़ात ना होते तो हम पता नहीं क्या से क्या हो जाते या हम अपना जो दुख है वो किसके साथ शेयर करते। आप हैं जो हमारे साथ मुश्किल वक्त में काम आए हैं। जहाँ पर जब दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो बासित जो होता है आ रहा होता है, वो फ़ौरन ये सारी की सारी आयशा की बातें सुन लेते हैं। जब ये सारी बातें सुनते हैं तो आप देखेंगे उससे तो पहले भी नफ़रत थी, मज़ीद जो ये बातें
होने को तो उसके दिल में और भी ज़्यादा वो नफ़रत आ जाएगी। देखो कि वो सोचेगा या इस बात पे यकीन कर लेगा कि औरत जो ज़ात होती है वो झूठ, हमेशा झूठ बोलती है और धोखेबाज होती है। अब देखो कि अगर इन दोनों के बीच में जो है ये नफ़रत बढ़ती गई और ये गलतफहमी बढ़ती गई तो ये इस बात पर भी गेम आ जाएगी कि एक दूसरे को तलाक भी दे देंगे। ऐशा का हक था कि वो आकर जो है अगर इस मामले में बासित, क्योंकि बात उसके साथ नहीं करता, कोई भी बात करता है तो गुस्से के साथ बात करता है, उससे जो है इसी तरह मुंह नहीं लगाता, तो ऐशा का हक था कि ये सारी की सारी बातें जो हैं वो आकर बासित के साथ क्लियर करती, उसे सब कुछ बता दी कि भाई मैंने फ़ात के साथ बात की भी है तो उसके साथ इस मामले में बात की है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ बात करती या शेयर करती तो आप जो है मज़ीद और भी ज़्यादा हमारे साथ नफ़रत करते। लेकिन ऐशा तो ये सब कुछ शेयर कर नहीं सकती क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जितनी इन दोनों के आपस में बीच में जो है मोहब्बत नहीं है कि एक दूसरे के साथ बात शेयर कर सकें या एक दूसरे को जो है दुख को वो समझ सकें। यहाँ से जो है गेम मज़ीद बिगड़ जाएगी और बासित और ऐशा के बीच में जो है दिन ब दिन जो है नफ़रतें बढ़ती जाएंगी और इस जगह पर गेम आ जाएगी कि आखिरकार बासित ये फैसला करेगा कि ऐशा की जो है हमारे दिल में कोई भी जगह नहीं है या हमारे घर में कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और जब बासित को बानो के बारे में पता चलेगा कि वो घर छोड़ कर गई है, ऐशा ने इसे नहीं बताया, तो इस मामले पे भी इसे जो है वो गुस्सा आएगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताने कि आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है बासित के सामने जो है ऐशा की सच्चाई आ रही है, जिस हिसाब से ऐशा फ़ात के साथ बात करती जा रही है, क्या ऐशा खुद जाकर बासित को बता देगी या बासित खुद इसके सामने या इससे कुछ ना कुछ किसी तरीके से पकड़ लेगा। अगर पकड़ता है तो यहाँ पर फिर ऐशा का कसूर है, ऐशा की गलती है, ऐशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐशा का शौहर है, जो कुछ भी है उसके साथ सही बात नहीं कर रहा या गुस्सा कर रहा है, उसका हक बनता था कि वो फिर भी चाहे किसी भी तरीके से इसके साथ जो है वो बात शेयर करती। कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।